अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा को चैप्टर नंबर 2। आइए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है हमारा, देखिए बेटा ध्यान से, एक्सरसाइज 1.1 2.1 सॉरी एक्सरसाइज 2.1। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। यस सर। जब ये एक्सरसाइज 2.1 होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस एक ही टाइम का सवाल होता है, ये एक ही लाइन का सवाल होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको 5-6 सवाल डिटेल कराऊंगा थोड़ा सा, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आपको y ले लो, x ले लो, जो भी आपका मतलब थीटा ले लो, कुछ भी ले लो। आपने किसको इनवर्स को खत्म कर दिया, अगर देखिए फंक्शन इधर चला जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, और फंक्शन उठ के इधर आ जाएगा तो वापस इनवर्स बन जाएगा। यही बात मैंने अभी तक समझाई आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। We know that range of sin inverse क्या होती है रेंज? -π/2, π/2। क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2। थोड़ा ध्यान से समझना, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये खत्म हो गया कि भाई ये -π/2 से लेकर के π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना में? यस सर। यस सर। अब देखो एंड sin y इज कैसा है, नेगेटिव है। यस सर। यस सर। sin y कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है सर। अगर अब ये नेगेटिव है, ध्यान देना इस बात पे, देन लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। क्वाड्रेंट में मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई, पहले माइनस लगाओ। अब देखो 1/2 कहां पर होता है, साइन sin 30। 60। बोलो सर साइन 30। 30 डिग्री पर, यानी π/6 लिख सकता हूं इसको, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। यस यस सर। सर। तो यही आंसर होगा आपका। कुछ ओके आया सर। समझ में? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। सर। भगवान ने कमाल कर दिया आपको। यस सर, आपको पकोड़े खिलवा दिए सर आज। यस सर। यार बात पकौड़े की नहीं है, इतनी तेज बात नजर लगा रहे हो और कुछ नहीं। हाँ सर आओ इसमें बेटा। मस्ती की यह बात है सर, पकौड़े खाने को हमें नहीं मिलते सर, वो बात है बेटा सर। मेरी मम्मी आएंगी मुझे पीट के चली जाएंगी, लास्ट में ऐसा बोल एक्चुअली दिया। क्या है, मेरी तो शादी हो रखी है, हमारी शादी थोड़ी ना हो रखी है, तो मैंने तो पकौड़े खाने के लिए शादी करेंगे नहीं। मेरी तो एक पतली सी वाइफ है, उसको मैंने रिक्वेस्ट करी, उसने बना के दे दी है भाई। यस अब ये मैं तो तो खुद मम्मी ही के बना सामने लिया। Yes, रिक्वेस्ट ही sir. तो करनी पड़ेगी ना। यस सर। हो गया सर। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे आया होता, सपोज करिए, क्या आप ऐसे कर सकते थे इसको, कोट y is equal to cos inverse minus 1/2, इसको इधर लेके आते आप, cos y is equal to minus 1/2। -π/3 होगा। We know that range of cos inverse क्या,
cos 0 into to 0 to pi to होता है। pi। Yes, sir. अब सिंपल दिमाग लगाया करो बस, छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ जाता, फर्स्ट में नेगेटिव होता कहाँ जाएगा? Second में। सेकंड Yes, में sir. सर। ये नेगेटिव था तो यहाँ आया, एंड cos y is negative, then lies in कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड सर। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। यस अब उसके बाद मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखवाया था? पाई माइनस थीटा इक्वल टू लिखवा दो पाई माइनस थीटा। और आप Sir, pi minus y. सर पाई माइनस वाई सर। तो देखो ध्यान से, अब 1/2 कहाँ होता है? cos cos सर 60 वो इस 60 पे 5/3 1/2 कहाँ होता है? cos सर सर 60 पाई बाय पे 3 pi/3 पर, pi by आंसर 3 कितना आ पे। गया? आंसर कितना आ गया? सर 2 पाई बाय 3। 2 pi/3। Yes, sir. पाई बाय 3 कुछ समझ में आई सब बच्चों को? बात कुछ समझ में आई? यस Yes, sir. इसको लिखो जरा, फिर करते हैं बात अभी और। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 1 में y जो है वो 2 पर माइनस 5/6 क्यों नहीं लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर, सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पाई माइनस अल्फा लिखा है ना, तो फर्स्ट में क्यों नहीं लिखा फिर? और मेरी बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखवाया था? अभी चार्ट बनवाया था, जब उसमें यहाँ पर कोई वैल्यू लाई करे तो थीटा इक्वल टू y कह दो या अल्फा कह दो, यहाँ पर वो कोई वैल्यू लाई तो माइनस y कह दो या अल्फा कह दो, यहाँ पर कोई वैल्यू लाई करे तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कह दो, तो यहाँ पर फिर y इक्वल टू अल्फा कह दो या थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा कह दो। तो कहने का मतलब y के टर्म में जवाब दे रहे हो तो पाई माइनस अल्फा ले लो, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सर हो गया। क्वेश्चन नंबर जरा 2 पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिमाग लगाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग फिर लगाओ, इसको इधर ले गए, यानी cos y इज इक्वल टू √3/2। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। यस सर Yes, sir. √3/2, we know that, see the thing, we know that range of cos inverse कितना बेटा? 0 to pi लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, एंड cos y इज पॉजिटिव। बताओ कौन से पॉजिटिव? देन y इज कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, ऐसे बना लिया करो, सीधी सी बात है। पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा और नेगेटिव होगा तो इधर चला जाएगा, फर्क इतना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट थीटा इक्वल टू y मतलब √3/2। √3/2 कहां पर होता है? π/6 पर होता है। पाई बाय 3 यस सर। यस सर 60 डिग्री का तो साइन होता है बेटा। यस समझ पाई लो। बाय 6 पहले ये बताओ समझ में आई कि नहीं मेरी बात? यस सर। यस सर आ गई। सब बच्चों को क्लियर है मेरी एक एक बात? पहले बता दो ईमानदारी Yes, से। sir. Yes, sir. यस सर यस सर अगर आपके पास जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे फोर्थ क्वेश्चन ऐसे है, tan इनवर्स -1 है, सपोज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने क्या कहा? पुट y इज इक्वल टू tan इनवर्स
-1 दिस इसको इधर घुमाया tan y is equal to -1 we know that range of tan inverse कितना minus pi by 2 ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 ध्यान रखना इस चीज का। अब मेरी बात थोड़ी सी फिर दिमाग लगाओ एंड tan y इज नेगेटिव। ये बातें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर इज नेगेटिव देन लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। The fourth. भाई -π/2 से लेकर के π/2 यहां से यहां जाएगा, इसका मतलब आंसर यहां होगा। yes sir y इज इक्वल टू माइनस सीधा सा बोला था, थीटा इज इक्वल टू -y बोला था आपको मैंने। Yes, तो ये sir. 1 का Plus -π/4 हां या ना में जवाब दो। yes sir हाँ. yes sir यस सर। सीधी सी बात है। अरे ये देखिए tan अगर से पहले क्या सिंपल- लिखा है 4? क्या बोला आपने? ये tan से पहले जो 4 लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके सर। अगर -tan इनवर्स -1 लिखा हुआ तो कैसे करेंगे? -tan इनवर्स माइनस अभी लिखवाऊंगा, रुक जाओ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूं। नेक्स्ट एक ये चक्कर क्या पहले आपको याद करवाया जाता है ये वाली एक्सरसाइज से। तो ओके सर सर वी नो डैट के बाद क्या लिखा हुआ है? रेंज क्लियर है? यस सर यस सर। यस सर yes sir अभी शायद यादव जी शायद आपने फोन किया था बेटा, अभी बताओ क्या कह रहे थे अभी आप? सर मैंने ये पूछी थी कि वी नो डैट के बाद क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर अंश ने बता दिया था क्या लिखा हुआ है। हेलो हाँ जी हाँ जी सब बोलो ना। अच्छा अच्छा मैम आपको ये वाली क्लास लेने के बाद कॉल करूँ? हाँ जी जी जी। हो गया बेटा? यस सर यस सर सर Yes, sir. yes sir आइए बेटा। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। अब भाई हमने देखा, अब देखो ध्यान से जरा। अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन आया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बताओ कौन सा क्वेश्चन मैंने फिफ्थ करा दिया सब बच्चों को भी? Yes, sir. Fourth भी फिफ्थ करा मैंने दिया। करा दिया। इन दोनों में से और बताओ बोला कौन सा कराऊं? Sir, fourth. Third. Sir, third करा दो. एक ही बात है, थर्ड कर लो चाहे फोर्थ कर लो। फोर्थ करा थर्ड करा देता हूं। भाई मैंने क्या कहा पहले, पुट y इज इक्वल टू cosec इनवर्स t, उधर घुमा दिया cosec y इज इक्वल टू t। बोलो यहां तक बताओ हाँ या ना में जवाब दो। यस हाँ. Yes, sir. हाँ जी We सर। know that cosec इनवर्स क्या रेंज क्या होती है? -π/2 to -π/2 π/2. से π/2 तक -3 लेकिन Zero जीरो नहीं। हटा दो, याद आ गया? Yes. yes sir एंड cosec y कैसा है? Positive है. पॉजिटिव है।
पॉजिटिव देन लाइज कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट ध्यान से देखो, -π/2 से लेकर के π/2 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये फर्स्ट है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या कहा था, y = अब देखो sin 1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पर। तो cosec 30 पर कितना होगा? 2। सिंपल सी बात है, 30 का मतलब कितना होगा? π/6। आया ना, जवाब दीजिए। क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? Yes, sir. इसके लिखने से बस ये कंफर्म है कि इसके लिखने से आपको धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी। ये आप गलती नहीं करोगे अगर ये कंफर्म याद होगी तो। बोलो बेटा। सर ये जीरो का यूज यस सर। स्टोरी ना करना। क्या कह रहे हैं आप? सर -0 तो ऐसे कुछ होता नहीं है ना, तो मतलब खाली नहीं, -0 का मतलब है जीरो आंसर कभी नहीं आएगा। आप दिमाग लगाओ, जीरो कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, यहाँ से आता, और इसको हटा दिया तो इसका मतलब जीरो आंसर नहीं आएगा। कहीं पे भी यहाँ 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 कहीं पे भी आंसर आ सकता है आपका। ओके सर। ये मतलब है। मिटा दो इसको। यस सर। Yes, sir. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 भी कराई दो। चलो भाई लोग 4 भी कर लो, आपके मन में आ रही है। 4th क्वेश्चन देखिए, y = tan इनवर्स -√3, tan y -√3। सिंपल, वही बातें सारी है, वो कुछ नहीं। we know that range of tan इनवर्स क्या, तो बता सकता है मुझे? ओपन इंटरवल -π/2 से -π/2 to π/2। लेकिन ओपन इंटरवल, ध्यान रखना इस चीज का, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एंड tan y is negative, कौन इज नेगेटिव? देन लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। वेरी गुड, 4th क्वाड्रेंट। करेक्ट। ये आ जाओ, ये आगे यहाँ से यहाँ तक नेगेटिविटी नहीं चला। बोलो ठीक है मैम, बिल्कुल अच्छी तरह से। यस यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट -y √3 का होता है, 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता? 30 पर वो होता है, Yes, sir. √3 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 5/3। जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। डन सर। आगे चले भाई। यस सर। Sir. Sir, एक मिनट. पहले बताइए, आज का टॉपिक सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो आगे। यस सर। यस सर। 7th 8th 6 7th 8th में से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? मैंने 6 करा चुका हूं, मैं 6 पहले करा दिया है। 7th 8th में से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? सर कर तो नो सर। जवाब दीजिए। नो सर। 9 10th में से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? जरा देखिए। नो सर। नो सर। बात है, पक्की Yes, बात है sir. सब बच्चे, प्लीज Yes, बता sir. दीजिए। सर। हो जाएगा। सर खुद कर हो ले। जाएगा सर, होमवर्क कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। 11 क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस
साइन इनवर्स -1/2। सर अलग अलग सॉल्व करेंगे ना। करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच हमारी। इसको अलग अलग सॉल्व करके तीनों के आंसर्स को क्या कर देंगे अब हम? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे लिखना पूरा तो रामायण कथा तो अब लिखने की जरूरत है नहीं, अब है उसको समझने की जरूरत। समझा मेरी बात को? जैसे कि फ्रॉम फर्स्ट y = tan इनवर्स 1, तो इसको इधर घुमाया, tan y = 1। सबको पता है कि tan y पर पॉजिटिव होता है π/2। अब ये दिमाग में रखने वाली चीजें होती है, -π/2 से लेकर के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ या ना? यस सर। अब ये चीजें जब माइंड में सेट करके चलोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर एक माइनस प्लस की गलती आपको क्वेश्चन को गलत कर देगी। अभी मैंने बोला कि ये -1/2 होता था, y = this। वन बाई टू, सिंपल सा बात है। cos है 0 से लेकर के यहाँ तक लाइन करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अनिल सर ने बोला था कि y माइनस ये 1/2 कहाँ होता है? π/3। बोलो, π/3 π/3 आंसर आ गया मेरा 2π/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कांसेप्ट क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह? यस सर। थर्ड पॉइंट, साइन इनवर्स -1/2 y। साइन, अब आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई एकदम अच्छी तरह से। सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर के साइन है, यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, नेगेटिव है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पर, तो माइनस और 1/2 सर ने बताया π/6 यानी -π/6। नहीं तो आएगा -π/6। यस सर। 1 + Yes, 2 + 3 आंसर, यानी π/4 यानी 2π/3 सर। यानी -π/6। हाँ जी बोलो। नहीं सर छोड़िए, वो हो गया। अब मेरा एलसीएम आ गया इसका 12, 3π, 8π, 2π, या अगर 9π/12 3 4 आंसर आ गया 3π। और ये आंसर क्लियर मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। आजकल ये बच्चे भाई तेरी बच्चे, संस्कृति आज की क्लास समझ में आई बेटा कुछ? यस सर। पक्का ईमानदारी से बता रही है? हाँ सर। हेलो। हाँ यस सर। बेटा क्लास क्यों नहीं लिया आज? सर आज उस बार से लाइट जा रखी है बारिश के चक्कर में। ओ चलो, और लाइट भी नहीं है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको प्रॉपर लिखे, रिक्वेस्ट कीजिए बेटा से। ठीक ठीक। सर क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क या फिर कराएंगे आप? क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, इजी है बिल्कुल। यस सर। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको 2। यस यस मैं नहीं कराऊंगा, इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर। अभी करें सर या? नहीं, घर पे बेटा, घर पे बैठ के करना। ओके सर। सर इसको डायरेक्ट ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट यस सर।
अब देखिए ध्यान से, बैठ बैठ तू कैसी नेता बन गया तू। अब मेरी बात ध्यान से जवाब दो, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? जल्दी से जल्दी दीजिए, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? सर बी। तभी Yes, sir. B. डी। अरे कहीं तो बुक में से देख के बता रहे सर हो। बी। क्यों? सर क्योंकि साइन इनवर्स क्यों है? माइनस पाई बाय 2। -2 π/2 से π/2 तक होती है। वेरी गुड। जरा रेंज देखते। ये मैंने बोला था कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज -π/2 से लेकर के π/2 होती है। तो इसका लिखने का एक तरीका है, ये इधर चला जाएगा तो साइन y बन जाएगा। लिखने का तरीका है ये -π/2 से लेकर के π/2। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ जी Yes, sir. हाँ तो ये बी हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। कॉपी करिए सारे बच्चे। आज आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? नेट प्रॉब्लम। एक तो नेट प्रॉब्लम है, काफी सारे बच्चे नहीं आए हैं, और आज इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। और वही एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में भी चलेगी। चैप्टर नंबर 5 से लेकर के हर जगह चलेगी वो एक्सरसाइज। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि ज्यादातर दो बच्चे नहीं एक्सरसाइजेस की तो आएंगे। 2 प्लस मिसलेनियस। क्या? 2 ही एक्सरसाइज है हाँ और एक मिसलेनियस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस Yes, sir. वो आपको लगता है कि 2 एक्सरसाइज हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे दिमाग में से धुआं निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। थोड़ी ऐसी बीमारी का इंसानों में थोड़ा सा ना घुस के पढ़ाने की आदत है। वो कहते हैं ना, सर 10th में मारूंगा, भी हुआ था वो सन्नी देओल की एक फिल्म का डायलॉग है ना, बोला सातों को सात मारूंगा और घुस के मारूंगा, तो वो वाला हिसाब है ना? वाली फिल्म का डायलॉग कौन सी फिल्म है वो? सर आप जानो सर। पता नहीं सर। बॉलीवुड। पता नहीं। कुछ और नहीं, वो कुछ ये आप देखिए ध्यान से। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपसे? देख के बताओ जरा ध्यान से। Yes, हो sir. जाएगा सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आंसर आपके हाथ में है। ध्यान से 10√3 कहां पर होता है? √3 60 डिग्री पर। 60 डिग्री Yes, sir. 60. सर π/3। फर्क नहीं पड़ेगा, यानी π/3। सिंपल सा फंडा है। यस सर। कोसेक नेगेटिव है, ध्यान दो जरा इस बात पे। कोसेक नेगेटिव है, और कोसेक की रेंज क्या होती है? पाई माइनस, लेकिन 90 है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, 3। यानी पाई माइनस होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। cos 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पर होता है या 30 पर होता है? 60 पर होता है। यस। अब 60 पे होता है तो उसका मतलब sec 1/2 कहाँ होगा? Sir, 30. 5/3 मतलब 2π/3 हो गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. -2π/3 आंसर बी होगा। माइनस बी होगा सर। तो होना चाहिए, लेकिन ये फिर गलत या तो गलत, ये वाला गलत लिखा है। Yes, sir. वो सर आपके में typing mistake ऑप्शन होती है. -π/3 है। हाँ, -π/3 तो मैडम ने लिखा नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? पहले ये बताओ। Yes, sir. यस सर। भाई पीडीएफ चेक Yes, करनी sir, पड़ेगी। यस सर। मैडम को बताना पड़ेगा कि कई में गलतियां कर रखी हैं।
ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। यस सर। तो भाई पीडीएफ भी खत्म होगी, 14 क्वेश्चन थे, 14 के 14 क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने। और आज की क्लास इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी आज की क्लास। ओके जी सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर। Okay, sir. मुझे Good evening, sir. ध्यान, एक मिनट सुन लो पहले मेरी पूरी बात। यस सर। आज की क्लास तो है ही है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कोई बच्चा उसकी छुट्टी ना कर ले, वीडियो के चक्कर में ना पड़े, एक एक चीज को समझे, जवाब सुने, जवाब ले, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। Yes, sir. All of you, Good night, sir. गुड नाइट सर। Thank you, sir. गुड नाइट। Good Thank you, sir. क्लास Good evening, sir. हाय सर। Bye. सर डाउट क्लास तो हुई। अभी नहीं यार, आप तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बोला? बताओ। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? ये चैप्टर बेटा 6 मार्क्स का है बेटा। ओके सर।